Hello everyone, welcome to our channel English Pathshala and also welcome in this new year with lots of happiness, joy, love, affection, hopes, new thoughts and aims. Friends, I hope that this year definitely is going to comes true your all dreams, desires. Today I have brought for you a last topic and last things of narration that will complete your all narrations roles. So friends, in this session we will discuss about all modals in narration. It means use of modals in narration, indirect speech, how to change modals in indirect speech. ठीक है फ्रेंड्स. सो आज के सेशन में हम लोग यही बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग नरेशन में हम लोग जो मॉडल्स है उसको कैसे यूज़ करें और उसका क्या रोल है. तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मॉडल्स मॉडल मॉडल वर्ब्स चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच. यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में हम मॉडल्स को कैसे यूज़ करेंगे, क्या उसका चेंजेज है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके. द मोस्ट कॉमनली यूजिंग मॉडल्स इन नरेशन आर गिवन बिलो. जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं नरेशन मॉडल्स जो यूज़ होने वाले हैं नरेशन में, उसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. तो उसको हम लोग समझते हैं प्रेजेंट फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में. क्योंकि नरेशन में दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से फॉर्म में आया है, प्रेजेंट फॉर्म में आया है या पास्ट फॉर्म में आया है. तो उसी के अनुसार हम लोग नरेशन को इनडायरेक्ट बनाते हैं. अगर हमें वो चीज़ पहचान में नहीं आएगा तो फ्रेंड्स आप कभी भी नरेशन को करेक्ट नहीं बना सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में देखिए और ये पास्ट फॉर्म में है. शैल, तो शैल को हम लोग क्या बोलेंगे, शुड. शैल का पास्ट फॉर्म शुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट. यहाँ फ्रेंड्स मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि मे का यूज़ जब पॉसिबिलिटी के लिए होगा तो हम माइट यूज़ करेंगे, और मे का यूज़ अगर परमिशन के लिए होता है तो वहाँ हम कुड यूज़ करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मे का यूज़ कौन से सेंस में किया गया है, परमिशन और पॉसिबिलिटी. ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट है मस्ट. मस्ट का यूज़ हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए किए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग मस्ट को हम लोग हैड टू में चेंज करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ उसका एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखें तो आपका बहुत अच्छा से ये चीज़ें क्लियर होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल. ही सेड टू सूरज, उसने सूरज से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू विल प्ले क्रिकेट विद मी, कि तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे. ही टोल्ड, जैसा कि हम लोग जेन्युइन सेंटेंस बनाते हैं, ही टोल्ड सूरज दैट, कॉमा के बदले दैट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट में है सूरज, तो इसके बदले हम लोग ही यूज करेंगे. ही, और यहाँ विल है, रिपोर्टेड स्पीच में विल है और रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, तो हम विल का पास्ट फॉर्म वुड में चेंज करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ होगा ही वुड प्ले क्रिकेट विद हिम. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल और आई विल. मैं दोनों को एग्जाम्पल, दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रेंड्स आपको दोनों तरीके से समझ में आया, लेकिन इसमें ये ध्यान रखो ना कि इन दोनों का क्या हिंदी अर्थ आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा. तो आप घबराएं नहीं, आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें अच्छा से क्लियर हो जाए. तो आई शैल और विल दोनों से मैं बताना चाहता हूँ. आई शैल डांस इन द पार्टी या आई विल डांस इन द पार्टी. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस हो गया. अब अगर हम शैल लगाते हैं तो ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग आई के साथ शैल ही लगता है, जैसा ये चीज़ आपको मालूम है. बट ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम विल लगाते हैं
तो उसके अनुसार यहाँ पे अवश्य अर्थ आ जाता है इस सेंटेंस में कि मैं अवश्य पार्टी में डांस करूँगा, ऐसा सेंटेंस आता अगर हम ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग विल लगाते। लेकिन आज धीरे धीरे देखा जा रहा है कि शैल का जो एग्जिस्टेंस है ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। शैल का यूजिंग जो है लोग खत्म करते जा रहे हैं और शैल के बदले आप विल यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से नए ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करना कोई ये आम सी बात हो गई है, बिल्कुल आम बात हो गई, बिल्कुल कॉमन चीज हो गया है। तो इस कंडीशन में हम इसका अर्थ अवश्य भी निकाल सकते हैं और चाहे तो अवश्य नहीं भी निकाल सकते हैं, बिना अवश्य का भी अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ आएगा मैं अवश्य डांस करूंगा या फिर मैं डांस करूंगा पार्टी में, ऐसे भी अर्थ आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग अवश्य वाला ही सेंटेंस ले लेते हैं। तो यू सेड दैट, और आई है तो आई को यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट हो गया यू। तो यू के अनुसार हम शैल का पास्ट फॉर्म शुड में बदलेगा बिकॉज यहाँ पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ शैल के बदले शुड यूज करेंगे। यू शुड डांस इन द पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, और विल यूज करते हैं तो विल के बदले वुड हो जाएगा, यू वुड डांस इन द पार्टी, ये हो जाएगा मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। और ये अगर हम करते हैं अवश्य लगा के अर्थ, तो अवश्य के साथ ये आएगा यू शुड डांस इन द पार्टी, यानी तुम अवश्य पार्टी में डांस करोगे या फिर तुम्हें करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा कैन मेक फूड। मदर ने राधा से कहा कि तुम खाना बना सकती हो या पका सकती हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं हम द मदर सेड दैट राधा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो थर्ड पर्सन एज इट इज राधा। और यहाँ पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो परिवर्तन होगा। तो यहाँ कैन है तो कैन के बदले कुड, राधा कुड मेक फूड, फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट मे रेन टुडे। ये आपका पॉसिबिलिटी में है क्योंकि यहाँ संभावना को बता रहा है, पॉसिबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे बनेगा, ये जो मे का यूज़ है ये पॉसिबिलिटी में यूज़ किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। तो यहाँ बनाएंगे अ मैन सेड दैट इट और मे का पास्ट फॉर्म माइट, बिकॉज यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो माइट हो जाएगा। इट माइट रेन, और टुडे का होता है दैट डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम दैट डे में कर दिए, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में आप लोग देखें पॉसिबिलिटी मैंने लिखा है जिससे कि आपको समझ में आए कि ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ स्टूडेंट सेड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे आई कम इन। अब यहाँ पे परमिशन की बात आ गई। छात्र ने शिक्षक से कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ इसका मे यूज़ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परमिशन लेने के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव में है। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, और टीचर के बाद होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इफ या वेदर यूज करते हैं। और डब्ल्यू सेंटेंस होता है तो डब्ल्यू वर्ड्स को ही हम लोग कंजंक्शन के रूप में ऐड करते हैं। तो यहाँ इफ हम लगा दिए, इफ, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया जाता है, असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ आई है, आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है और स्टूडेंट, यानी इसका प्रोनाउन जो होगा ही होगा, तो ही हो गया। और उसके बाद में जो है इसको हम लोग यहाँ पे हमने किस चीज़ में परमिशन के लिए यूज़ किया है। तो परमिशन की बात आप देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, जब परमिशन की बात होगी तो कुड में चेंज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ही कुड और कम। जो स्पेशल रूल में बताए थे तो फ्रेंड्स याद होगा आपको कि स्पेशल रूल में कुछ जो थर्ड नियम जो था उसमें जो एक्स्ट्रा चेंजेस था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि हम लोग अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जितने भी नियर वर्ड थे उसको हम लोग
डिस्टेंस में बदल देते थे। नियर वर्ड को डिस्टेंस से बदला जाता था। तो नियर वर्ड ये है कम, तो इसको हम लोग पास्ट में बदलेंगे, यानी इसका डिस्टेंस वर्ड बदलेंगे तो हो जाएगा गो। इन, तो हमारा सेंटेंस पूरा ऐसे बन के तैयार होगा, अ स्टूडेंट आस्क द टीचर इफ ही कुड गो इन, क्योंकि ये परमिशन के लिए किया गया है इसलिए कुड यूज किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट अटेंड द क्लास, तुम्हें अवश्य क्लास को अटेंड करना चाहिए। आई टोल्ड हिम दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। ही और मस्ट जो है यहाँ पे ऑब्लिगेशन, जब ऑब्लिगेशन का यूज मजबूरी या बाध्यता के लिए हो तो उस कंडीशन में लोग फ्रेंड्स हैड टू यूज करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मस्ट का जो ऑब्लिगेशन के रूप में यूज होगा मजबूरी या बाध्यता हो तो उस कंडीशन में हम लोग हैड में बदलते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड टू अटेंड द क्लास, ऑब्लिगेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं ना डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें यही ध्यान रखना होगा कि हमें उसके बेसिक और उसका जो रियल मीन होगा उसके बिहाफ पे, सेंस के आधार पे हमें मॉडल्स को डिफरेंट टाइप से यूज करना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज आप जेन्युइन यूज करेंगे तो मे बी ये इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जिनका हम लोग जेन्युइन यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए नोट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखेंगे ध्यान से। Some modal verbs do not change in indirect speech as above models. इन सब की तरह इन सब का यूज नहीं होता है। देखिए जैसे could, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट could होगा तो उसे हम नहीं करेंगे। might होगा, must, need, ought to, should और would, ये सब का हम लोग जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे अगर ये सब, तो हम उस कंडीशन में जेन्युइन रूप से मॉडल्स का यूज़ हम इनडायरेक्ट में नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ करना होगा तो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है, लेकिन अगर यही डायरेक्ट आते हैं तो उस कंडीशन में हम जेन्युइन रूप से यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। और इस सेशन में मैंने आपको मॉडल्स के यूज़ के बारे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो फ्रेंड्स तो बेशक से आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने डाउट को ड्रॉप करें। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोज़ होंगे उसको मैं बना सकूं। और फ्रेंड्स आपका अगर कोई नीड है, कोई डिमांड है तो फ्रेंड्स वो भी बताएंगे, जिससे कि मैं आपके लिए वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूं आपके समय पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।